प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2 नए कमिश्नरेट का गठन किया गया, लेकिन अब इनके अधिकारों पर कटौती के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल गृह विभाग ने लखनऊ और नोएडा के डीएम से एक प्रस्ताव मांगा है। गृह विभाग ने नोएडा और लखनऊ के डीएम को चिट्ठी लिखी है, जिसमें पुलिस कमिश्नर को मिली धारा 135 और 145 के अधिकारों को डीएम को देने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर प्रदेश के पूर्व आला अधिकारियों ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस कमिश्नर को ज्यादा अधिकार जरूरी हैं। यूपी में कमिश्नर सिस्टम आने से अपराध कम हुआ, अधिकार कम करने से अपराध नियंत्रण में मुश्किल होगी। पूर्व डीजीपी ने यह कहा कि दिल्ली मुंबई कमिश्नर के मुकाबले यूपी कमिश्नर के पास जो अधिकार हैं वो आधे अधिकार हैं। तो उत्तर प्रदेश में जब से कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है तब से अपराध में गिरावट दर्ज की गई है। तो अब ये भी जान लीजिए कि क्या है धारा 135 और 145 के अधिकार। इन अधिकारों को मजिस्ट्रेट से 2 नए पुलिस कमिश्नर को मिले हैं। जनहानि पहुंचाने वाली इमारतों को गिराना, ये आता है धारा 135 के अंदर। जर्जर भवन, रिहायशी पुल, खंबा पर कार्रवाई, सार्वजनिक रास्तों को अवरोध करने पर डिमोलिशन का अधिकार भी धारा 135 देती है। धारा 145 में क्या होता है? 2 से अधिक पक्षों के बीच विवादित जमीन को कब्जे में लेने का अधिकार, विवादित जमीन को कुर्क करने का अधिकार, शांति भंग करने वाली जमीन, जल विवाद पर फैसले का अधिकार। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पूर्व डीजीपी हैं एके जैन और पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी कि प्रस्ताव मांगा गया है, ऐतराज किस बात पर है? ऐतराज है, आपको ध्यान हो कि जो हमारे पुलिस आयुक्तों को अधिकार मिले हैं वैसे भी बड़े सीमित है, जिसमें एक्साइज एक्ट, सराइज एक्ट वगैरह सम्मिलित नहीं किया गया है। जबकि आपसे उम्मीद 100% की जाती है, अख्तियार आपको 25% देंगे। लेकिन मैं सलाम करना चाहूंगा कि पुलिस कमिश्नरेट में सभी अधिकारियों को उन्होंने उपलब्ध संसाधनों को बिना शिकायत किए बहुत अच्छा काम किया है और अपराधियों में नकेल किया। जो 133 और 145 सीआरपीसी ये कानून व्यवस्था से सीधे तरीके से जुड़ा है, और अगर इसमें तत्काल कार्रवाई ना हो, विलंब हो, इसीलिए पुलिस कमिश्नरेट का सृजन किया जाता है कि ये सब अधिकार पुलिस आयुक्त के पास रहने चाहिए। क्योंकि अगर विलंब से कार्रवाई होगी, मैं आपके पास, क्योंकि समय की कमी है, आंकड़े नहीं पेश करूंगा, लेकिन जितना विलंब इन प्रकरणों में होता है उससे कानून व्यवस्था को प्रभावित होती है। योगी जी के गवर्नमेंट को बदनाम करने की नियत से इस तरीके के काम किए जा रहे हैं, वरना ये सब अधिकार पहले दे दिए जाने चाहिए थे। पुलिस कमिश्नर को आधा अधूरा करना, ये योगी जी और योगी जी की उज्जवल छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से ये एक कुंसित मनोवृत्ति की एक वेस्टेड इंटरेस्ट का गिरोह है जो कि इस दिशा में कार्रवाई कर रहा है, और इसके ऊपर अंकुश होना ही चाहिए। जी, एके जैन साहब, क्या आपका भी इन्हीं बिंदुओं पर ऐतराज है? आपको भी? मैं विक्रम सिंह साहब की बातों से पूर्णतः सहमत हूं। पहले ही आधे अधूरे अधिकार दिए गए। जी, आर्म्स लाइसेंसेस सीधे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ विषय है। आपने देखा बिकरू कांड में विकास दुबे और उसके गुर्गों को सब लाइसेंसेस दिए गए, जबकि इतनी लंबी चौड़ा उनका क्रिमिनल इतिहास था, और अब फाइलें भी गायब हो गई वहां से, सारी आर्म्स क्लब के यहाँ से। तो ये जो गोरख धंधा है, क्योंकि इस सब पे रोक लग जाएगी, इसलिए ये अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। ये आर्म्स लाइसेंसेस को सैंक्शन करना, उनको कैंसिल करना सीधा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ विषय है, और इसके अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिलने ही चाहिए। इसी प्रकार सराय एक्ट के तहत जो भी अधिकार हैं, एक्साइज लाइसेंसेस के जो अधिकार हैं, वो पुलिस कमिश्नर के पास होने चाहिए। पुलिस कमिश्नर जितना मजबूत होगा, उतनी ही मजबूती से अपराधों के ऊपर नियंत्रण लगेगा। 133 और 145 के मुकदमों का फौरी डिस्पोजल हो रहा है। लखनऊ में मैंने जानकारी करी है, डीसीपीज के कोर्ट्स ने 12 145 के मुकदमों का निस्तारण किया है, और एडिशनल डीसीपीज के कोर्ट्स ने 133 के 6 प्रकरण ऑलरेडी विस्तारित कर दिए हैं, जो कि सालों साल से लंबित पड़े थे। इसका सीधा प्रभाव लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इन पावर्स का रहना नितांत आवश्यक है। जी, विक्रम सिंह साहब, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी उठा रहे हैं जानकार जो आईएएस लॉबी के से जुड़े हुए हैं खास तौर पर, उनका ये कहना है कि जो दोनों अधिकार है 135 या 145 वो मेनली सिविल मामलों से जुड़े हुए हैं, तो अगर ये अधिकार भी डीएम के पास नहीं रहेंगे, कमिश्नर ही डील करेगा, तो डीएम किस लिए होगा?
हरगिज नहीं, डीएम के पास बहुत बड़ा वर्क रोल है और उसको कर सकते हैं। 133 और 145 सीधा कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और अधिकांश जो समस्याएं आती हैं प्रशासनिक मेले और उत्सव में, वो मार्ग को लेकर के होती है। जो विवादित संपत्ति होती है उसमें अगर फौरी कार्रवाई नहीं होती है तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। ये तो बहुत छोटा अंश है, डीएम के पास तो सैकड़ों काम है। उनका क्या आखिर एक तरफा उनकी रुचि है कि पुलिस के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप करते रहें और हस्तक्षेप करके उसमें और जो सत्यानाश हो सकता है उसको करने का अपना प्रयास जारी रखें। ये निहित स्वार्थ के तहत ये मांग की जा रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है। जी, और ए के जैन साहब, अभी तो प्रस्ताव मांगा गया है लेकिन अभी से ही इतना पुरजोर तरीके से ऐतराज जताया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, इस पे ऐतराज होना चाहिए। मुझे नहीं पता है कि ये प्रस्ताव किस आधार पर मांगा गया है, किसके आदेश पर मांगा गया है। क्या मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि या गृह विभाग अपने ही स्तर से ये खिचड़ी पका रहा है? जी। ये इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। ये का जो अच्छे कार्य हो रहे हैं नोएडा में, लखनऊ में, मैं लखनऊ का आईजी जोन रहा हूं कई साल, मैं जानता हूं इस समय अपराध नियंत्रण में है जी। इस समय वो अपराधों की वो समस्या नहीं है। हमारे लिए आवश्यक है कि नोएडा में और लखनऊ में और अधिकार बढ़ाए जाएं जिससे कि लोगों को और अमन चैन मिल सके। ये एक साजिश के तहत मैं इसको देखता हूं कि जो इस प्रकार की बातें की जा रही हैं जी। सदर्न स्टेट्स में, साउथ की स्टेट्स में पुलिस कमिश्नर कोई मुद्दा नहीं है। वहां पे वो चाहते हैं कि मजबूत पुलिस कमिश्नर रहे। आईएएस लॉबी के पास तो अपने सैकड़ों काम है जो कि उनके पास देखने का समय नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कमिश्नर्स के पास अनलिमिटेड पावर्स है, सारे विभागों में उनका हस्तक्षेप है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब एक सिस्टम एक अच्छा चल रहा है, मजबूती पकड़ रहा है प्रदेश में, लखनऊ में और नोएडा में, तो उससे छेड़छाड़ क्यों की जा रही है? ऐसा कुत्सित प्रयास क्यों हो रहा है? जी विक्रम जी, जब इंट्रोड्यूस किया गया था कमिश्नरेट सिस्टम तो यही कहा गया था, उस वक्त भी काफी ऑब्जेक्शन हुआ था, तब भी हमारी आपसे चर्चा हुई थी, लेकिन उस वक्त भी ये कहा गया था सरकार की ओर से कि पावर टसल का तो विषय ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। बिल्कुल सही, लेकिन उसकी नीयत साफ होनी चाहिए थी। अब आप देखें लखनऊ में क्या हुआ। एक्साइज एक्ट के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर का कोई रोल नहीं है, लेकिन स्थानांतरण पुलिस कमिश्नर लखनऊ को और एक्साइज कमिश्नर यथावत, एक्साइज सचिव यथावत, ये इस तरीके की एक तरीके से अनर्गल आरोप लगा करके एक ईमानदार कर्मठ अधिकारियों को प्रताड़ित करना, ये साफ दिखाता है कि कोई निहित स्वार्थ क्रियाशील है। वो पुलिस कमिश्नर प्रणाली को फेल करना चाहता है। सम्मानीय आदरणीय योगी जी के जो कार्य है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता है और योगी जी के शासन प्रशासन को धूमिल करना चाहता है। सारा खेल ये है। मेरे योगी जी से आह्वान होगा कि ऐसे अराजक तत्वों को और अवांछनीय तत्वों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई हो। बिकरू कांड में भी यही आया था कि बड़े ऊंचे स्तर पे लोग संलिप्त हैं लेकिन कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई, नीचे दरोगा चौकी इंचार्ज तक मामला समाप्त कर दिया गया। अरे जिन लोगों की सीधे संलिप्तता थी उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई हो। ठीक है ए के जैन साहब, एक और सवाल यहाँ पर, जिस तरह से आपने दूसरे स्टेट्स का जिक्र किया, दिल्ली हो, मुंबई हो या पुणे हो, या फिर आपने साउथ का जिक्र किया, जरा समझाएं हमारे लिए और दर्शकों के लिए भी कि किन मायनों में उनके वहां पुलिस कमिश्नर के पास ज्यादा अधिकार है, ज्यादा पावर है? सारी पावर्स हैं। आर्म्स लाइसेंसिंग की डीसीपी लाइसेंसिंग इन प्रदेशों के पुलिस कमिश्नरेट्स में अलग से होते हैं। सारे पावर्स उनको एक्साइज की शॉप्स का बार्स के लाइसेंस देना, सिनेमा हॉल्स के लाइसेंस देना, ये सब उन्हीं की पावर है। आर्म्स लाइसेंस को देना, आर्म्स लाइसेंसेस का सस्पेंशन, कैंसिलेशन, सराय एक्ट में सारी पावर, जितने भी ये होटल्स हैं, ये सब जितने भी सराय एक्ट के तहत पंजीकृत हैं, इन सब के सैंक्शनिंग पावर पुलिस कमिश्नर हैं। और इसमें कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है वहां पे आईएएस लॉबी में, आईपीएस लॉबी में, क्योंकि इससे वहां पर कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ सुधार हो रहा है और ये चर्चा है कि कुछ अन्य स्थानों पर भी पुलिस कमिश्नरेट शीघ्र ही बनेगा, इसलिए ये सब मुहिम चलाई जा रही है जिसको तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। मैं स्वयं अनुरोध करूंगा माननीय योगी जी से कि उनके द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई, पुलिस आयुक्त के सिस्टम को और शक्तियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। उनसे शक्तियां वापस लेने से गलत संदेश पूरे पुलिस फोर्स में जाएगा। जी ठीक है विक्रम सिंह जी,
क्या आपको भी लगता है कि क्योंकि जब लाया गया था सिस्टम तो कहा गया था कि नोएडा लखनऊ के रिस्पांस को देखते हुए बाकी जगहों पर भी इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा और शायद जल्द ही ऐसा हो, इसलिए इस तरह की बातें? बिल्कुल सही। एक निहित स्वार्थ से ओतप्रोत एक जो सशक्त लॉबी है वो नहीं चाहती है कि पुलिस आयुक्त प्रणाली कहीं और जाए, और कहीं और न जाए छोड़ दे, इन दोनों को भी किसी तरीके से बदनाम करके, फेल करके इनको भी समाप्त करते हैं, क्योंकि उनका लगता है कि जैसे उनके साम्राज्य के ऊपर आक्रमण हो रहा है, जबकि यथार्थ ये है कि जनहित में ये होना आवश्यक है। अन्य भी महानगरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली परम आवश्यक है, जनहित में, लोक व्यवस्था के लिए और अच्छी कानून व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, विक्रम सिंह जी, एके जैन जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। तो ये प्रस्ताव भेजा गया है गृह विभाग की ओर से, इस पर जो हमारे पूर्व आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो इस पर कड़ा एतराज जता रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।